बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनसर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 है। दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन वाले थे। अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक क्वेश्चन दी हुई है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला रूल ये है कि जो आपके पास कांस्टेंट होगा इसको आप राइट साइड पर लेके चले जाओगे। तो इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का होगा, ये इधर आ गया। दूसरा रूल ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसके साथ 7 है तो सबको 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 7, ताकि 7 खत्म हो जाए। तो 7 इससे भी डिवाइड होगा और 7 इसको भी डिवाइड करेगा और 7 इसको भी डिवाइड करेगा। सबको 7 से डिवाइड कर देना है। डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। ये लिखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 1/7 आ गया। अब पहला रूल ये था कि इधर हम कांस्टेंट को इधर लेके गए। दूसरा रूल ये है कि हमने इधर से कांस्टेंट को खत्म कर दिया। अब तीसरा हमने फार्मूला बनाना है, a का स्क्वायर, फिर यहां पे लिखेंगे 2ab, फिर आगे लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर। अब देखेंगे पहली ब्रैकेट में ये तो होगा a, अब ये 2x हो गया। अब इसमें से क्या बच गया, इसमें से 7 बच गया। 7 डिवाइड में है तो हम यहाँ पर 1/7 लिखेंगे ताकि ये 2x मल्टीप्लाई हो 2x डिवाइड बाई 7 नहीं बनेगा। तो मतलब ये 2 और ये a है और ये जो इसमें से बच जाए वो b होता है। अब ये b होगा 1/7 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इसके अंदर मौजूद है, ये इसके अंदर मौजूद है पूरा का पूरा। ये हमने फार्मूला बनाने के लिए खुद से लिखा 1/7 का स्क्वायर इसके अंदर नहीं है। तो अगर इस तरफ ऐड किया है तो 1/7 जो इस तरफ है इसके साथ भी ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा फार्मूला बनाने के लिए। अब ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला खुला हुआ है, इसको हमने बंद कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 और 7 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 49। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये बन जाएगा 1 इसका स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लेंगे 49 आ गया। 7 के टेबल में 49 7 टाइम आता है, 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 7 1 7। 49 के टेबल में 1 टाइम आता है तो यहाँ पे 1 आ गया। ये बन जाएगा 8/49 x प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इन दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस भी आ जाता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस इसका रूट क्या है 2√2। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से 2√2 इसका कैलकुलेटर आ जाएगा। 49 का रूट कितना होता है 7 होगा। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 7। इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। इनका 7 एलसीएम आ गया, दोनों सेम है ना, तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको एक मरतबा प्लस में लिखना है और एक मरतबा इसको माइनस में लिख देंगे और सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यू लिख देंगे। 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 7 और -1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 7। ये आंसर पार्ट 2 है ax² प्लस का 4x माइनस का a। तो पहली टेक्निक क्या बताइए,
पहला रूल है कि जो कांस्टेंट होगा इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। और नेक्स्ट रूल क्या है कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट ए है तो उसको भी खत्म करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम ए से डिवाइड कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर को भी ए से डिवाइड कर देंगे, 4x को भी a से डिवाइड कर देंगे, a अपॉन a, सबको a से डिवाइड कर दिया। a से a कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x अपॉन 2 और 4x अपॉन a इक्वल टू a से a कैंसिल हो गया, तो डिवाइड में अगर कट जाए तो 1 बचता है। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट खत्म हो गया। इसके बाद हमने फार्मूला बनाना है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए जो पहली ब्रैकेट में है वो a है। अब देखेंगे इसमें 2x ये है, तो अब इसमें से क्या बच गया, तो इसमें से 2 बच गया क्योंकि 2 2 का 4 होगा, 4x बन जाएगा ये, और डिवाइड में ये क्या बचा, a बच गया, तो इसी में से ही निकल आया, मतलब 2 to the 4 x अपॉन a ही ये है, बस को तोड़ दिया। अब ये a हो गया, ये b, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये b का होल स्क्वायर। अब ये इसके अंदर मौजूद है, ये पूरी वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये फार्मूला बनाने के लिए खुद से लिखा, जो चीज खुद से लिखे वो इधर भी ऐड कर देते हैं। इन दोनों का हमने इनको फार्मूले में बंद कर देना है, ये a है ये b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये फार्मूले में बंद हो गया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये a का स्क्वायर बन गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 द 4 x प्लस का 2 अपॉन a का होल स्क्वायर। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 2 अपॉन a, इसका स्क्वायर इधर भी रूट लगाना है और इधर प्लस माइनस लगाएंगे, अगर दोनों तरफ रूट लें तो प्लस माइनस भी लगाते हैं, 4 अपॉन a का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रूट कैंसिल होगा, लेकिन इनका रूट कैंसिल नहीं होगा। अगर दरम्यान में प्लस माइनस हो तो इसका रूट नहीं कैंसिल हो सकता, इस नीचे वाले का रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 अपॉन a प्लस माइनस का मैंने क्या बताया कि प्लस माइनस हो तो फिर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इसका। इसके बाद ये इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन a प्लस माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई a। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं। अब ये ऐड तो हो नहीं सकते, तो इसलिए यही आंसर आ गया, प्लस का एक माइनस का सॉल्यूशन सेट में एक प्लस का आंसर लिख देंगे, एक माइनस का, एक बार माइनस हो गया और एक बार प्लस में। पार्ट 4 है l x का स्क्वायर माइनस का mx प्लस का n इक्वल टू 0। l x का स्क्वायर माइनस का mx, n इधर आके माइनस हो जाएगा, पहले हमने कांस्टेंट को लेके जाना है, उसके बाद x स्क्वायर के साथ जो भी होगा इसको हमने खत्म करना है, तो डिवाइडेड बाय l ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम l से डिवाइड कर देंगे, l x का स्क्वायर डिवाइड बाई l माइनस का m l अपॉन x इक्वल टू माइनस n अपॉन l। l से l कैंसिल हो गया, l का स्क्वायर mx अपॉन l इक्वल टू माइनस n अपॉन l आ गया। इसके बाद हमने फार्मूला बनाना है, ये हो गया a का स्क्वायर, फिर माइनस, इसमें माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2a b, फिर आगे b का प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू n अपॉन l आ गया।
अब ये जो पहली ब्रैकेट में ये a हो गया, अब इसमें से क्या बच गया, x तो लिख दिया तो m बच गया और l बच गया, ये b आ गया। लेकिन देखें 2 इसके अंदर नहीं था, ये फार्मूला बनाने के लिए हमने खुद से लिखा। जो चीज भी खुद से लिखो वो इधर भी, मतलब इधर खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये mx/l ही बचेगा। तो ये आपके पास b बन गया 2l b का स्क्वायर। तो ये इसके अंदर मौजूद था, ये इसके अंदर मौजूद है, ये हमने खुद से लिखा तो वो उधर b ऐड कर देंगे बैलेंस रखने के लिए, ताकि एक तरफ जो चीज खुद से ऐड हो दूसरी तरफ भी ऐड हो। तो अब इसका फार्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके दरमियान माइनस था तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, इक्वल टू माइनस n/l, फिर आगे प्लस m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और l का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4l का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें तो इसमें एक l है और एक l नहीं है, इधर 2l है, इधर एक l है, एक l बच गया और 4 बच गया। 4 और l ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ln बन गया, फिर आगे प्लस 4l, इधर ये कंपेयर करेंगे तो ये पूरा है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद आ गया x माइनस m/2l इसका स्क्वायर। अब इन दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। बाद हमें यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ रूट लें तो प्लस माइनस भी लिखते हैं। इसको अरेंज करके लिख लेंगे, पॉजिटिव पहले और नेगेटिव वाला बाद में। 4l का स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा m माइनस m स्क्वायर, ये रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि अगर दरमियान में प्लस माइनस आ जाए तो रूट कैंसिल नहीं होता। नीचे वाले का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का रूट हो गया 2 और l स्क्वायर से रूट उसका कैंसिल हो गया। ये इधर माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू m/2l, फिर प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर 4ln डिवाइडेड बाय 2l। 2l इसमें से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, m का स्क्वायर 4ln और x। अब इसको एक मरतबा प्लस में लिखना है और एक मरतबा माइनस में लिख देंगे, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर 4ln डिवाइडेड बाय 2l, फिर कोमा m प्लस m का स्क्वायर 4ln डिवाइडेड बाय 2l, कर्ली ब्रैकेट में ही सॉल्यूशन। बुक में ये जो क्वेश्चन है इसके दरमियान में माइनस है, तो मैंने माइनस से सोल्व कर दी है। अब नई बुक्स के अंदर इधर यहाँ पर प्लस है, तो आपने प्लस से सोल्व करना है, ये क्वेश्चन खुद कर लो। पार्ट 10 है 7 इंटू एक्स प्लस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस का 3a का स्क्वायर इक्वल टू 5a ब्रैकेट 7x प्लस 23a। पहले तो इनका स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, ये a है ये b है, a का स्क्वायर 2a b और फिर b का स्क्वायर, इसका फार्मूला खुल गया। आगे प्लस 3a का स्क्वायर है इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 5 35 ax प्लस 5 को 23 से मल्टीप्लाई करा देंगे 15 115 a का स्क्वायर बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खत्म कर दें, 2 टू द 4 ax फिर प्लस 2 टू द 4 ax प्लस 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर हो गया, फिर आगे प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 35 ax प्लस का 115 a का स्क्वायर बन गया। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 7x का स्क्वायर प्लस का 7 4 28 ax, फिर आगे प्लस 7 4 28 a का स्क्वायर प्लस का 3a का स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर प्लस का इधर आके
माइनस हो जाएगा 115 a का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद ये आ गया 7x का स्क्वायर प्लस का 28x, ax ये भी है, ax ये भी है। 28 में से 35 के बड़े का साइन आएगा 7ax, ये हो गया 31 और 31 में से 15 होगा, कैलकुलेटर से माइनस करेंगे 28 प्लस 3 31 में से 115 गया तो माइनस का 84 आ गया, बड़े का साइन इक्वल टू 0। इसके बाद कांस्टेंट को उस तरफ लेकर जाना होता है। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। इधर आके ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब इधर से 7 खत्म करना है, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड, सबको 7 से डिवाइड करा देंगे। इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया और इसको भी 7 से डिवाइड करा दिया। ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स और ये भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 7 से डिवाइड होगा, 7 12 84। अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे, ये होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 12a का स्क्वायर। ये a है जो पहली ब्रैकेट में है। अब इसमें देखेंगे क्या चीज बच गई, इसमें से a बच गया। देखिए ये 2 खुद से लिखा, जो चीज खुद से लिखे वो डिवाइड भी करेंगे तो ये b होगा, 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाए तो ये x ही बचेगा। तो अब ये b का स्क्वायर होगा। अब ये हमने खुद से लिखा, इसके अंदर नहीं था a/2 का होल स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए, तो ये इस साइड पर भी ऐड करेंगे a/2 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 बन गया। अब इसके नीचे 1 लगाकर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे कुछ ना हो, उसके नीचे 1 होता है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 4 इधर मल्टीप्लाई 48 12 4 का और 1 इधर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, ये बन जाएगा 49 a का स्क्वायर। 49 प्लस 1 48 प्लस 1 49, ये है x माइनस a का स्क्वायर इस साइड पर आ रहा है। अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे, जब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के बाद रूट लेने प्लस माइनस अंडर रूट 49 a का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7a डिवाइड बाय 2, ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा 7a अपॉन 2 हम एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 6a अपॉन 2 माइनस का, बल्कि इसको पहले एक मर्तबा प्लस में लिखेंगे और एक मर्तबा इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये इधर प्लस माइनस है। तो एक मर्तबा प्लस करो, 8 बन गया, माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बड़े का साइन आएगा, 2 से डिवाइड होगा 4a और ये माइनस का 3a होगा। ये x की 2 वैल्यूज आ गई। अब इनको सॉल्यूशन सेट में लिखना है, तो पहले छोटी वैल्यू लिख लो माइनस का 3a और फिर बड़ी वैल्यू लिख लो 4a। हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। शुक्रिया।